फिर ऐसे 3 के साथ 1 होगा, 3 के साथ 2 भी होगा, बट 3 के साथ 3 नहीं होगा, है ना। बोलते 3 तेरा भाई तेरे साथ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर आप कर रहे हैं मेरे साथ प्रोबेबिलिटी थ्योरी 1। तो देखिए जी, लास्ट क्लास में हमने इसके बेसिक टर्म्स का जो इंट्रो कर ही लिया था, है कि नहीं है सर। आज क्या थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे ताकि प्रोबेबिलिटी में हम कंफर्टेबल हो जाए। हो सकता है न्यूमेरिकल आपने पहले भी किए हो छोटी क्लासों में, लाइक 12th में किए हो या 11th में किए हो, तो सर कोई मसला नहीं है। ये न्यूमेरिकल जस्ट है ताकि जो है हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सके प्रोबेब के साथ, ठीक है सर। तो पहला न्यूमेरिकल देखें क्या कहता है। व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन्स 53 डेज। 53 संडेज है यहाँ पे, सन गायब हो गया क्वेश्चन में से जो है ना, कंटेन 53 संडे, ठीक। ये क्वेश्चन है ये कि आपके पास मान ले कोई लीप ईयर है और आप उसमें से कोई डे रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, तो कितने चांसेस हैं लीप ईयर में कि 53 संडे जो आपको देखने को मिलेंगे। अब देखें सर, थोड़ा सा इसमें जो है कैलेंडर का नॉलेज लगेगा। आपका जो लीप ईयर होता है, कोई भी जो लीप ईयर है, ठीक सर, लीप ईयर में क्या है 52 कंप्लीट वीक होते हैं। 52 क्या होते हैं अपने कंप्लीट वीक, यानी 52 तो मिलेंगे ही मिलेंगे अपने को, क्या संडे 52 तो क्या ही मिलेंगे अपने को, संडे मिलेंगे सर। मसला किसका है, वो 53वें का मसला है सारा। अब देखें 52 जो है कंप्लीट वीक होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, प्लस में 2 दिन होते हैं। 52 हफ्ते और 2 दिन मिलके आपका एक लीप ईयर बनाते हैं। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल पॉसिबल केसेस। आप समझे जरा, क्या उन 2 दिन में आपके क्या क्या आ सकते हैं। आपका जो है वो संडे मंडे हो सकता है क्या, तो मैं ऐसे लिख लूँ, देखो शॉर्ट फॉर्म में अपना जो है वो क्या हो सकता है, वो 2 दिन हो सकता है, वो पहला संडे हो दूसरा मंडे हो। या क्या सर चांस है, पहला मंडे हो दूसरा दिन क्या हो, ट्यूसडे हो। या क्या चांस है, पहला ट्यूसडे हो दूसरा वेडनेसडे हो। या क्या सर पॉसिबिलिटी है, पहला वेडनेसडे हो दूसरा थर्सडे हो, ट्यूसडे नहीं है सर, ये थर्सडे है, ठीक। या क्या पॉसिबिलिटी है, पहला थर्सडे हो दूसरा फ्राइडे हो, पहला फ्राइडे हो दूसरा सैटरडे हो, और पहला सैटरडे हो और दूसरा सर संडे हो, ठीक। यहाँ ये संडे है ना, सन लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यही पॉसिबिलिटी है भाई, 52 संडे तो आ ही रहे हैं उसके अंदर, बाकी हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, 53वें संडे की बतानी है। तो आप देखें आपके जो ये 2 दिन बच जाते हैं एक्स्ट्रा, इनमें क्या क्या हो सकता है। हो सकता है एक दिन संडे हो एक दिन मंडे हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे वेंसडे हो जाए, हो सकता है सर वेंसडे थर्सडे हो जाए, या थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। आप देखें ये अपने पास पॉसिबल केस हैं। इन पॉसिबल केस में से आप सर चेक करें संडे किस किस के अंदर आ रहा है। इसके अंदर संडे है और इसके अंदर संडे है। मान लो भाई आपको 53 संडे चाहिए, तो उन 2 दिन में से जो आपके एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, एक क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए, तभी 53 आपके संडे होंगे। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहाँ पे, 2 है क्या, वेरी गुड। और सर टोटल आउटकम कितने हैं, गिन लें जरा, 7 दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, तो सर कितना आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितने, 2, टोटल आउटकम कितने, 7। तो सर आंसर कितना आ गया, बोलो मेरे साथ, 2/7 आया क्या, सबको समझ आया, पक्की बात है। चलो भाई कह रहे हो तो मान लेते हैं। अगर देखो आपको समझ आया तो चैनल को जरा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ऐसे ही अपने साथ जुड़े रहने के लिए और प्रोबेबिलिटी सीखते रहने के लिए। अगला सवाल देखो सर, सवाल क्या कहता है, 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब क्या 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने सर 6 लिखे नहीं, अपना बोर्ड वैसे ही छोटा है, पूरा ही भर जाता। आपको क्या उसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जो है ना, जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, वो आपको पीडीएफ एज अ डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो जी ड्राइव का लिंक है, वहां से आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। मैं अभी क्या है पॉसिबिलिटीज लिखता हूं और आपको क्वेश्चन ऐसे डिक्टेट कर दूंगा और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा बेटर वे है एक। तो आपके पास देखो 2 डाइस हैं और अनबायस्ड है,
सर एक डाइस पे कितने फेस होते हैं, क्या कह रहे हो, 6 फेस होते हैं, 2 पे कितने, दूसरे पे भी 6 ही होंगे सर। तो आप देखो जब आप 2 डाइस को रोल करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होती हैं सर, क्या कह रहे हो, बचपन से पढ़ा था, कमेंट में बताना मेरे को, 36 होती है ना। आप अगर 2 डाइस को रोल करते हैं तो टोटल पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं सर, 36 हो सकते हैं। वेरी गुड, तो वो 36 केसेस एक बार लिख ले, उसके बाद मैं सवाल बोलता जाऊंगा, आप देखो जवाब देते जाओगे। तो पहले क्या हो सकता है, पहले डाइस पे 1 आया हो, दूसरे डाइस पे भी 1 आया हो, पहले डाइस पे 1 आया हो, दूसरे डाइस पे 2 आया हो, पहले डाइस पे 1 आया हो, दूसरे डाइस पे 3 आया हो। ऐसे लिखते थे बचपन में, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6। ये हुई ना बात। अब सर दूसरे पहले पे 2, फिर ऐसे पेयर चलते जाएंगे, पहले पे 2, दूसरे पे 2, पहले पे 2, दूसरे पे 3, पहले पे 2, दूसरे पे 4। देखो कितना आसान काम है ना ये, पहले पे 2, दूसरे पे 5, पहले पे 2, दूसरे पे 6। तो सर इसको मैं जो है जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, आप लोग मेरी हेल्प करिएगा थोड़ी। देखो आपको जो है इस चैनल पे मैथमेटिक्स और स्टैट्स से रिलेटेड जो है वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी धीरे धीरे। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसे सीखना है मैथमेटिक्स का या स्टैट्स का, तो आप कमेंट जो है उसमें मेरे को बता सकते हो। और बाकी कोई आपका मसला रहता है किसी टॉपिक से, तो सर डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर गिवन है आप लोगों के लिए, आप उस पर अपनी क्वेरीज जो है वो सेंड कर सकते हो। जैसे ही टाइम मिलेगा हमारी टीम जो है वो आपको जो रिवर्ट बैक ज़रूर करेगी आपकी क्वेरी को लेकर। और जो है यहाँ पे देखें 5-1 5-2 5-3 5-4, ये देख के बचपन की यादें जो है वो ताज़ा हो गई होंगी आप लोगों की कि अरे ये तो हम 11वीं 12वीं में जो है वो किया करते थे। अब 6 फाइनली जो है सारी पॉसिबिलिटी अपनी लिस्ट आउट हो गई हैं। तो 6-3 6-4 6-5 एंड 6-6। अब देखें सर पहला सवाल कहता है, मैं डिक्टेट करता हूँ, कहता है बोथ डाइस शो दी सेम नंबर, दोनों डाइस पे जो है वो आपका नंबर क्या है सर, सेम है। तो ऐसे जो केसेस है अपने जिन पे दोनों डाइस पे सेम नंबर है, आप जरा काउंट करें। मैं उनको हाईलाइट कर दूं क्या ग्रीन मार्कर से, देखो ये रे वो केसेस, सर चेक करें जरा, ये वो केसेस हैं जब दोनों डाइस पे आपका नंबर क्या है, देखें सेम है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो फेवरेबल केसेस कितने आ गए अपने, 6 आ गए क्या, वेरी गुड। तो पहला जो आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर, ऐसे लिख देता हूं ना मैं आपको, कितना हो जाएगा सर, 6/36 विच इज 1/6। सबको समझ आया कैसे किया अपन लोगों ने। फेवरेबल केसेस कितने थे सर, 6 थे अपने पास, और टोटल केस कितने अपने पास, 36 हैं। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ सेम नंबर ऐसे लिख दिया है, 6/36 1/6 अपना आंसर आ गया। सेकंड कहता है द फर्स्ट डाई शोज 6, पहला डाई जो है वो 6 शो करता है, दूसरा डाइस से हमें मतलब ही नहीं है। आप देखें पहले डाइस में 6 कब कब आया हुआ है, तो सर ये रहा, बार बार एक ही मार्कर निकलता है कमबख्त। तो यहाँ पे देखें ये वाली जो अपनी रो है, पहले डाइस पे 6 है यहाँ पे, दूसरे डाइस पे कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, ये बात। तो सर गिनने कितने फेवरेबल केसेस हैं आपके लिए, 6 ही फेवरेबल केसेस हैं क्या। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट डाइस 6 ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट डाइस 6 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा सर, 6/36 दैट इज 1/6। गॉट इट। अब देखें सर तीसरा क्या पूछा उसने, द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 8। कहता है कि आपके जो दोनों डाइस पे नंबर आ रहे हैं सर उनका सम 8 है। तो देखते हैं फेवरेबल केसेस कितने आते हैं अपने लिए। आप देखें सम 8 कब होगा सर, एक केस तो ये फंस गया, ब्लू से मैं कर देता हूं हाईलाइट, एक यहाँ पे 8 होगा, एक यहाँ 8 होगा, एक यहाँ 8 होगा, और सर एक यहाँ 8 होगा। सर कितने केसेस फंसे, 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी सम कितना है अपना 8, तो ऐसे लिख दूं मैं, सम इज इक्वल्स टू 8। फेवरेबल केसेस कितने हैं सर, 5 है, वेरी गुड,
और टोटल केसेस कितने हैं 36 है, तो अब कैंसिल तो होगा नहीं है, खैर कोई नहीं। इसके बाद देखें सर फोर्थ पूछा है द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 8। जो आपका सम आ रहा है इस बारी वो 8 से बड़ा आ रहा है, तो सर फेवरेबल केसेस जरा काउंट करेंगे मेरे साथ। अब सर मार्कर के कलर खत्म हो गए, तो कोई नहीं, हम जो है इसको रेड से जो है वो सर्कल करेंगे, ठीक, आप समझ लेना। सम जो है वो 8 से बड़ा होना चाहिए, तो पहला तो ये 9, देखो जी ये 9 10 10, ये 9, ये चीज, और 8 से बड़ा ये चारों, है कि नहीं है सर। तो आप काउंट करें फेवरेबल केसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कर लो जी बात। 10 फेवरेबल केसेस है, 10 ऐसे केस है जिनमें जो सम आ रहा है आपका वो क्या है सर 8 से बड़ा है। तो प्रोबेबिलिटी सम इज ग्रेटर देन 8 कितना होएगा सर 10/36, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा सर 5/18 आ जाएगा। वेरी गुड। अगला पूछा सर सवाल द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 0, मतलब 13 आंसर ही बता दिया मैंने। कहता है सम जो है वो 13 है। आप देखें 2 डाइस आप रोल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दोनों पे 6 और 6 आ सकता है, सम कितना होगा सर 12 होगा। क्या सम कभी 13 होगा, नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ सम इज इक्वल्स टू 13, सर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कोई फेवरेबल केस ही नहीं अपने पास। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12 बोथ आर इंक्लूसिव। कहता है सम जो है वो 2 से 12 के बीच में है और 2 और 12 भी हो सकता है। उसने बोला ऐसा क्वेश्चन में 2 और 12 जो है वो इंक्लूसिव है। परेशान ना है, डिस्क्रिप्शन में है अपना जो लिंक है ना, वहां पे इसका पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सर 6 पार्ट थे, बोर्ड अपना वैसे ही भर जाता, छोटा सा बोर्ड है, फिर अपन ये केसेस कैसे बनाते, समझ रहे ना बात को। तो आप देखो, आप कोई भी केस उठा लें, इनको सम करें जरा, सब का सम 2 से 12 के बीच में ही आएगा। कमाल की बात यह है, इसका सम कर ले सर 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जितने भी ये केस हैं इन सारे केसेस का अगर आप सम करते हो दोनों नंबर्स का, तो वो 2 से 12 के बीच ही हैं। तो सर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सम जो है वो 2, ऐसे लिख लूँ क्या मैं, ये s जो है वो सम को डिनोट कर रहा है। अब ठीक है सर, ये फेवरेबल केस कितने हैं 36, टोटल केस कितने हैं सर 36, आंसर कितना आया बोलो 1 आ गया क्या। तो ये 6 केस सबको समझ आए, क्या कहते हो, पक्की बात है। समझ आए तो सर आप वीडियो को लाइक करना, मैं समझ जाऊंगा जी आपको समझ आ गए हैं। सर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है अमंग द डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 at first 1 is chosen and then a second selection is made among the remaining 4 digit। कहता है जी पहले आप एक डिजिट इनमें से छांटते हैं और फिर बाकी जो 4 डिजिट बचती है उसमें से दूसरी डिजिट छांटते हैं, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड डिजिट विल बी सेलेक्टेड फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और बोथ द टाइम्स। तो इसको देखते हैं सर कि फर्स्ट टाइम में अगर आपकी ऑड डिजिट आ रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकेंड टाइम में ऑड डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और दोनों बारी में ऑड डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी तो सर निकालते रहेंगे, सबसे पहले क्या कहते हो, हमें क्या बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, ऑल पॉसिबल केस। तो ऑल पॉसिबल केस देखो बनाना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, सारे के सारे हेल्प करेंगे थोड़ी। अगर मैं पहले 1 सेलेक्ट कर लूं तो फिर मैं दोबारा 1 को सेलेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा क्वेश्चन मुझे कह रहा है। तो 1 के साथ 2 सेलेक्ट हो सकता है, 1 के साथ 3 सेलेक्ट हो सकती है, 1 के साथ सर 4 सेलेक्ट हो सकती है, और 1 के साथ जो है आपका 5 सेलेक्ट हो सकता है। सिमिलरली 2 के साथ 1 सेलेक्ट हो सकता है, 2 के साथ सर 2 जो है वो सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिर ऐसे 3 के साथ 1 होगा, 3 के साथ 2 भी होगा, बट 3 के साथ 3 नहीं होगा, है ना, बोलते 3 तेरा भाई तेरे साथ नहीं है। ऐसे ही 4 के साथ 1 होगा, 4 के साथ 2 होगा, 4 के साथ 3 भी होगा, बट क्या 4 के साथ 4 होगा, ये बड़ा सवाल है सर अपना। हाँ, ऐसे ही 5 के साथ 1 होगा, देखें ज़रा, 5 के साथ आपका 2 होगा, 5 के साथ आपका 3 होगा, बट सर 5 के साथ 4 भी होगा, बट 5 के साथ 5 नहीं होगा। तो ये अपने पॉसिबल केस है, 20 केस जो अपने पास पॉसिबल है।
पहले देखो कहता है कि फर्स्ट टाइम में आपको ऑड डिजिट जो है वो मिल रही है, तो इसमें से छांट ले केस ऐसे कौन से हैं जिनमें पहले टाइम पे ऑड मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 केसेस में आप देखें पहली डिजिट कैसी है आपकी, ऑड है कि सर इवन है, ऑड है, वेरी गुड। तो फेवरेबल केस कितने हो गए अपने, क्या कह रहे हो, 12 हो गए, वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो प्रोबेबिलिटी पहली ही डिजिट अपनी ऑड है, फर्स्ट ऑड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, फेवरेबल केसेस अपने पास 12 हैं, टोटल केसेस 20 है, कैंसिल करेंगे 4 पे, आंसर आ गया सर 3/5, गॉट इट। अब कहता है आपको सेकंड टाइम में ऑड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कर लो जी बात, देखो चैलेंज कर रहा है नादान लड़का अपने को, तो कोई नहीं, खैर क्वेश्चन करते हैं सर। आप देखिए सेकंड टाइम में ऑड कब कब मिल रहा है, एक ये केस हो गया, मैं रेड से ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, सेकंड टाइम ऑड है, एक सर ये केस हो गया, सेकंड टाइम ऑड है, ये रहा एक, सेकंड टाइम ऑड है, सेकंड टाइम ऑड है, सेकंड टाइम ऑड है, सर सेकंड टाइम ऑड है, और सर सेकंड टाइम ऑड है क्या, अरे बोलते का ही नहीं हो, सेकंड टाइम ऑड है, सेकंड टाइम ऑड है, सेकंड टाइम ऑड है, सेकंड टाइम ऑड है, और सेकंड टाइम ऑड है। सर गिने जरा कितने अपने फेवरेबल केस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ भी सर फेवरेबल केस कितने आ गए, बोलो जी 12 आ गए क्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ऑड 12/20 कितना आएगा सर आंसर, 3/5। समझ आया सबको, पक्की बात है सर, कमेंट करके बताना मेरे को, समझ आ गया ना तो वीडियो को लाइक कर दो, देखो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको समझ आ गया, ठीक। अब देखिए सर दोनों टाइम में ऑड मिल रहा है आपको, तो दोनों टाइम में ऑड अब मैं ऐसे बॉक्स में पैक कर देता हूँ सर, ये रहा एक केस दोनों ऑड हैं, ये रहा एक केस दोनों ऑड हैं, और ये तो इवन फंस गया, ये रहा एक केस जहां दोनों ऑड हैं, एक सर ये रहा केस जहां दोनों ऑड हैं, देखें ज़रा इसमें एक ऑड है एक इवन, एक ऑड एक इवन, सर फिर यहाँ देखें दोनों ऑड हैं, सर यहाँ देखें दोनों ऑड हैं, यहाँ तो इवन है, तो कितने हुए सर फेवरेबल केस अपने, काउंट कर ले जरा इनको, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑड फेवरेबल केस कितने आए, बोलो बाबूजी 6 आए क्या, 6, और टोटल केस कितने सर 20, आंसर कितना आ गया सर 3/10। तो ये क्वेश्चन समझ आया आपको, 3 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं आज, पक्की बात है सर किसी को कोई मसला हो तो देखो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फिर कहूँगा मैं, आप उस पर व्हाट्सएप इंक्वायरी जो अपनी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको रिप्लाई भी मिलेगा, ठीक, आपकी क्वेरी जो है वो पूरी तरीके से वहाँ पे सॉल्व की जाएगी। तो अगर आपको आज का ये समझ आए, आपको लगा है कि आपने सर कुछ नया सीखा है या कुछ रिवाइज किया है, तो एक लाइक बनता है बॉस, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम जो है ऐसे ही मैथमेटिक्स और स्टैट्स की वीडियो लाते रहेंगे, वीडियो के थ्रू समझते रहेंगे नई नई चीज़ें, और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते रहेंगे। मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए, शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए, आपसे सर मैं जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।